एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और प्रोग्राम देखने वाले बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकेंगे। आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर ये आपके सामने नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया। इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल जवाब कर सकेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तारुफ आपका ये कि आप माहिर हर्बलिस्ट हैं, उसके साथ साथ आप रूहानी इलाज भी कर रहे हैं। बड़े एक तवील अरसे से तहकीक के शोबे से जड़ी बूटियों पर आपकी वाबस्तगी है, और 40 साल और उससे ज़्यादा का अर्सा आपको लगभग हो चुका है इस काम से वाबस्तगी में। और इसके साथ साथ और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज आपसे गुफ्तगू होगी। और साथ ही ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो सवालात हमें पिछली प्रोग्राम में मौसूल हुए थे उनको भी आज प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब आज एक दफ़ा फिर हमारे मेहमान हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, सवाल जवाब पे आने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा तरीक़ा इलाज के हवाले से, क्योंकि जो मोहतरम दोस्त हैं, लोग हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपके सामने अर्ज़ किया, वो आज भी तरीक़ा इलाज जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा उनकी रहनुमाई हो जाए तो फिर मैं सवालों की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए, फिर जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करता हूँ। और हमारा तरीक़ाकार ये है कि कुरान पाक जड़ी बूटियों से इलाज होता है, और हर आने वाला 2 बोतलें पानी साथ लेके आता है। भरी हुई बोतलें होती हैं जो दम करके उनको वापस दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया को शिफा मिलती है और अल्लाह शिफा देता है, हम खुश हो जाते हैं। 2 चीज़ें हमारी सामने रख लें। एक तो बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, वो पेन किलर खा के ना आए, अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह हंसता मुस्कुराता हो जाएगा। ये मेरा तरीका इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह कम उपेश 42 साल रिसर्च करते, 45 साल से मैं का ये खिदमत खल्क में लगा हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। कोशिश मेरी यही है, जितनी भी ज़िंदगी है और अल्लाह सुब्हान तआला रहम करम वाला मामला करे, और हमेशा हमेशा के लिए रहम करम वाला मामला हो, और इस तरह हो कि हर किसी की बगैर शांति हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए चाय। ज़ाकल्लाह। और सवाल मैं आपके सामने रखूँगा अब जी। मौसम की तब्दीली के हवाले से। सवालात की भरमार है, और एक ही सवाल सबसे ज़्यादा है कि मौसम की तब्दीली के साथ जो बीमारियां हो रही हैं, एलर्जी वाले, सांस की तकलीफ़ का शिकार जो लोग हैं, पोलन एलर्जी वाले ख़ास तौर पे, वो केसेस आना शुरू हो गए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रा देखिए शहज़ादे, बहुत आसान काम है अगर करना चाहो। अगर करना चाहें, ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर करना चाहें। अगर करना चाहें, लफ्ज़ अगर का आता है तो फिर तो मुश्किल नहीं है। अगर ना करना चाहें तो इलाज सब नहीं है, मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। इलाज ही नहीं है। तमाम एलर्जी वालों के लिए इस वक्त जो है, इस मौसम के मुताबिक से गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, जो मामलात ज़िंदगी हैं, तो उनको लेके चलते हैं। तो आप रोज़ाना सुबह उठते ही निहार मुँह 1 गिलास पानी गर्म कर लें, नीम गर्म से तेज़ गर्म कर लें, उसमें चाय का चमचा शहद मिलाएं, 1 चमचा तुख्मे बालंगे मिला के फ़ौरन पी लें उठते ही। ठीक है। नाश्ता कर लें। और एलर्जी वाले आलू, चावल, नींबू, इमली, चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बंद कर दें। बल्कि खाना क्या ये बता देते हैं। बिल्कुल ठीक है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, दूध और चाय, इसके अलावा सब छोड़ दें। चंद दिन की बात है, जब सेहतमंद हो जाएं तो फिर शुरू कर दें। ठीक है। तो ये तमाम लोगों के लिए, हर किस्म की बीमारी के लिए, लेकिन ख़ास हिदायत है, मूली और खीरा कोई भी ना खाए। सख्ती से मानिए। बिल्कुल सख्ती से मना कि मुझे दुख होता है। आप मुझे बड़े प्यारे अजीज़ों का, आपकी मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे आप थोड़ी सी रहनुमाई आप भी कर लें तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने 42 साल में देखा कि जितनी तबाही खीरा और मूली कर रहे हैं तो कोई और चीज़ नहीं कर रही। लेकिन हमने देखा, हमारे पास लोग आते हैं तो हमें बोला कि आप खीरा ही खाओ, खीरा खाओ। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, 1-1 किलो खीरा उससे डालते हैं, उससे ग्राइंड करते हैं और वो पी जाते हैं। और आलम यह है कि 2 कदम चलते हैं तो उसकी सांस नहीं संभलती। दमे वाले के लिए ये दोनों चीज़ें जहर कातल है, तमाम दर्दों वालों के लिए भी जहर कातल है। बेहतरीन चीज़ अगर आपके लिए क्या नाम है सीना साफ करने की, वो करेले का जूस है। करेले के जूस के बाद आता है कि गर्म पानी में शहद मिलाया, 2-3 चुटकी दालचीनी का पाउडर मुँह में डाला, ऊपर पी लिया, आपकी ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें। ये चीज़ें नुकसान देती हैं। देखो, मेरा मानना यही आसर है कि जो चीज़ नुकसान दे उसको छोड़ दो। एक बुजुर्ग का एक कॉल है, अगर मुझे इजाज़त तो मैं सुना दूँ। ज़रूर सुनाइए। सोने की छुरी पेट में रख के कब्र में नहीं जाया जाता है।
छुरी तो सोने की है, वो पेट भर के कब्र में नहीं जाएगा, वो यहीं छोड़ के जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आप हवस ना करो खाने पीने की, जीने की हवस करो। जो जीने के लिए खाते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो खाने के लिए जीते हैं वो मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जिंदगी का एक वो हिस्सा जिसे हम सबको अमल करना है। मैं भी करता हूँ, आप भी करें, बाकी दुनिया भी करें। ठीक है। यहाँ पर नसीबी ये है कि जो मना करो वही खाओ। क्या जी मैं एक फटा नहीं खत्म हो रहा है, शायद अगर आप थोड़ी मेरी मदद करें। जी जी। डॉक्टर यासर साहब हैं, उसके पास जाके मरीज ने कहा है कि जड़ी बूटियाँ, हाँ खबरदार नहीं खाना, जड़ी बूटियाँ नहीं नुकसान करेंगी। उसको नहीं, वो पता भी है कि जड़ी बूटियाँ लाखों साल से इस्तेमाल हो रही हैं। जब डॉक्टर भी नहीं था, हकीम भी नहीं था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास हकीम तो नहीं था, सिर्फ अल्लाह ने कहा था फलाना दफा पता खा लो। बिल्कुल ऐसा ही। उनको मना कर देते हैं। अब कभी वो डॉक्टर साहब मेरे पास आके अपना इलाज करा रहे होते हैं, वो दमी करा रहे होते हैं, उन पर पानी की छींटे पड़ रहे होते हैं, वो जड़ी बूटियाँ ले रहे होते हैं। अगर उनके मरीज आ जाएं तो वो फटा नहीं खत्म होता। बताइए। फटा क्यों नहीं खत्म होता? आपने हमें तो मना किया है जड़ी बूटियाँ न खाएं, बहुत नुकसानदेह चीजें, और आप खुद आके खा रहे हैं। आप जाके एंड किस पे होता है? हमको भी रोजी चाहिए। जब ये जवाब देते हैं ना, ठीक है, तो अजीब कहानी बन जाती है। आप इसका जवाब आप 2 महीने सवाल कर लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आजकल तो आपको पता है सिलसिला एक अजीब शुरू हो रखा है कि वो अद्वियात के ऊपर अब हर्बल का जो है वो टैग लगा रहे हैं। ज़रा मैं इसके ऊपर भी पूछूंगा कि वो जनाब एक हमारे एक प्रोग्राम देखने वाले भी हैं, अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, वो ये फरमाने लगे कि जी मैं हर्बल मेडिसिन का आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने दरियाफ्त किया ये कौन सी हर्बल मेडिसिन है? ये वही है जो मेडिकल स्टोर के ऊपर दस्तियाब हैं, जिसके ऊपर हर्बल लिखा हुआ है, यही है। तो वही दवा बनाने वाली कंपनी जो पहले उसी नाम से एक दवा बनाती थी, अब उसके आगे हर्बल का इजाफा करके जो है वो ज़्यादा पैसे वसूल कर रही है, और अब लोग उसको मुतमईन होकर साथ। ज़रा फरमाइएगा, ये सिलसिला भी शुरू यासर ये हमारे पास डॉक्टर साहब तशरीफ लाती हैं, बहुत ही प्यारी डॉक्टर, जी जी, लाजवाब है, लेकिन उसका ईमान हर्बल में बड़ा मजबूत है। उसने क्या किया, हर्बल कुछ चीज़ें मंगवाई, मंगाने के बाद जो उसका हशर हुआ, जो नेट से पब्लिसिटी होती है नेट पे, जिसका हशर हुआ वो लोगों ने मंगवाई, उनका भी हशर हुआ। अला माना फीस। देखो शहजादे, मैंने 42 साल रिसर्च किए, मैं दवाई बना के मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ठीक है। उस पर रिसर्च करता हूँ बार 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 बार, उसके बाद जाके बहुत छोटे पैमाने पर मैं शुरू करता हूँ। उसके मैं PCSIR से भी टेस्ट कराता हूँ। ठीक है। कोई कोर्स में जहरीली चीज़, कोई कॉर्टिसोन, कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जाके इसको आगे देता हूँ। अब जो हमने जिससे मसाले दवाइयाँ बनाई, इंसान और हैवान पे यकसा काम करती है। ठीक है। जो भी यानी क्योंकि गाय भैंसों को मोशन लगते हैं या इंसानों को मोशन लगते हैं, कोई दुआ काम नहीं करती, लेकिन हमारी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है। ठीक है। मज़े की बात ये कि वो ठीक होने के बाद वो खुश होते हैं, लेकिन हैरत की बात है जो लाखों रुपए फीसें लेने वाले वो ना खुश होते हैं। आप मुझे जवाब दो कि क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। लाखों रुपए वसूल करने के बाद भी उससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत खूब। अच्छा, ये नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप चाहते हैं सवाल करना, ख़ासतौर पे जैसे अभी एलर्जी के हवाले से बात हो रही है, अगर इसका शिकार लोग हैं, चाहे स्किन एलर्जी हो या दीगर अगर एलर्जी की अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप कॉल करके जो है वो दीन मोहम्मद साहब से रब्ता कर सकें। जी हाजी साहब, आप फरमाइएगा कि क्या इसका आप इलाज तजवीज़ करते हैं और एहतियात क्या तजवीज़ कर रहे हैं, ये फरमाइए। यासर, एलर्जी कोई किस्म की नहीं है, गंदम की एलर्जी। बिल्कुल ठीक है। नवाला मुंह में होता है और वाशरूम जाके मोशन कर रहे होते हैं, इधर खा रहे होते हैं, वहाँ निकाल रहे होते बिल्कुल ठीक है। हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इसको तकलीफ़ें होती हैं। गंदम की एलर्जी से बहुत सारे मसाले आते हैं। गंदम की एलर्जी वाले की ज़िंदगी आटे के क्या नाम है, चावल के आटे भी गुजरती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने हमारे पास से इलाज करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गंदम ही खा रहे हैं। वाह। ठीक है। जब मरीज़ का इलाज होता है, एलर्जी की बात आप कर रहे हैं, मैं इसका एक मिसाल देकर आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस वक्त तो जो शख्स गंदम सूंघ के उसके मोशन बंद नहीं होते, जब उसका इलाज होता है, जब उसे गंदम कब्ज़ करने लगती है, 1 दिन 2 दिन बोलता है मेरे
पेट में तकलीफ है, मुझे स्टूल पास नहीं हुआ, फिर हम उसका फार्मूला चेंज करते हैं, वो कुछ अरसे बाद अपनी ज़िंदगी में बराबर आ जाता है। गंदम भी खाता है, चावल भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। या सर अल्लाह को कि ये खूबी सारी मेरे अल्लाह की, मेरी नहीं है, मेरी कोशिश है, ठीक है। अब इसमें इसकी एनर्जी आ जाती है। मैं तालिब इल्म हूँ, रोज़ाना सीखता हूँ, जितने मरीज़ आते हैं मैं सबसे सीख रहा हूँ। बहुत खूब। तो एक्जिमा है, धद्दर है, इसमें गोल गोल रिंग बनते जाते हैं, रिंग बनते जाते हैं, वो खुजाते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, वो दायरा घूमता रहता है। अब मेरे पास एक बुजुर्ग खातून आई, उसका यह था कि उसके वजूद पे पूरी टांगें, रान, पूरी जगह पे इतने बड़े बड़े रिंग बने हुए थे, कहने की अजियत में हूँ। अल्लाह की शान देखो यासर के सिर्फ उसने 10 दिन दवाई खाई है, माशाअल्लाह। आज वो कोई रिंग नहीं है, सब साफ हो चुका। बारीक बारीक दाने इस तरह के खसरे की बीमारी के होते हैं, जैसे बाजरा है जी। इस तरह की खारिश होती है, तकलीफ होती है, बहुत अजियत में रहते हैं, आते हैं चंद दिन इलाज करवाते हैं, वो ठीक ठाक होते हैं। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है, अगर आपको 10 दिन में शिफा मिली, ये ज़रूरी नहीं दूसरे को 10 दिन में शिफा मिले, ये नहीं है। पहले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कि आपका जिस्म वो किस्म का है, मेरा और है, दूसरों का और है, किसी को 10 दिन में मिले, किसी को 2 महीने में मिल सकती है। ये बात, इस बात को अपने जहन में रख लें। ठीक है। फिर आप सोराइसिस है, चंबल है, चंबल का भी दुनिया में इलाज नहीं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों क्या हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं, और अभी तक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा नहीं हुई। उन लोगों के लिए इलाज मुश्किल है जिनको मुंह के मज़े नहीं छोड़ने होते हैं जी। वो ज़िंदगी मज़ा नहीं ले सकते, सिर्फ मुंह के मज़े लेते हैं। जैसे कि पति वाला पान खाए या नस्वार डाली या सिगरेट पिया, तो उसके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं है। और दमे की तकलीफ़ है, सिगरेट पिया तो सांस नहीं संभल रही, लेकिन सिगरेट पीना ज़रूरी है। जब वो सिगरेट छोड़ते हैं, में एलर्जी की बात हो रही है, तो सिगरेट छोड़ते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, वो शख्स भाग दौड़ रहा होता है। बिल्कुल ठीक। जो एक कदम उठाने के बाद कहता है हाँ हाँ हाँ, इस तरह से मुंह खुला होता है, तो उसके लिए मुश्किलात दर मुश्किलात होती हैं। लेकिन जब वो इलाज करवाता है, परहेज करता है, दवाई खाता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे प्रोग्राम में एक याद आपके एक वहाँ से कॉल आई थी बलूचिस्तान से, पता नहीं जगह नाम जहन में नहीं आ रहा है, मुराद साहब जी जी जी। वो यहाँ आके इलाज आया, तो मैं शिकायत करवाओगे ना तो मैं आपको दवाई अपनी तरफ से, मैंने 3 महीने की या 4 महीने की दवाई मैंने उसको दे दी, अपनी तरफ से दी जी। कुछ ऐसे वैसे फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। वो कुएं में गिर गया था, कमर की हड्डी टूट गई थी, वो पूरा ये नसें टांगे जाम हो गई, चलना उसको बहुत मुश्किल था। अच्छा बच्चा है, लेकिन यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार एक बात रिपीट क्यों करता हूँ आपके साथ कि मुँह का मज़ा छोड़ोगे तो ज़िंदगी का मज़ा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी का मज़ा छोड़ोगे तो फिर मुँह के मज़े लेते रहो। आप जानते हैं कि जाके होटलों में खाना खाते हैं, कढ़ाई फ्राई, घर आते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, बाप लेके बहुत अस्पताल पहुंचता है या बेटा बाप को लेके पहुंचता है, और मालूम है कि उल्टी दर्द शुरू हो रहे हैं, जो मिर्ची खाई हैं, मिर्ची वो खा तो नहीं, अब निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बवासीर हो गई है, खून आ रहा है, आंतों से खून आ रहा है, आंतों में सुराख हो गए। ये वो रास्ते हैं जो तबाही और गुमराही के रास्ते हैं। बात एलर्जी की कम होकर, जी बिल्कुल, पोलन एलर्जी का बेहतरीन इलाज है, नीम के पत्ते पका के उससे पहले अलग से नहा लो, सफ़ेद साबुन, कोई भी सफ़ेद साबुन ले लो, उससे नहा लो, उसके बाद नीम के पत्तों से 10 मिनट तक ऊपर पानी डालते रहो, खुश करके जैतून का तेल लगा लो। अगर हमारा तेल किसी के पास है तो वो सोने पे सुहाग है। अच्छा, वो ज़्यादा, वो तो आनंद फानंद काम करता है, फ़ौरन बिल्कुल ठीक है। चटमंगनी पट गया, फ़ौरन ठीक होता है। क्रीम ऑयल जो भी हमारे लोशंस हैं फ़ौरन काम करते हैं। ठीक। लेकिन वो जो उसके पास ये सहूलत नहीं है, तो वो जैतून का तेल लगा के मालिश कर लें, मालिश करने के बाद आधा घंटा हवा में ना, उसके बाद चलें फिर भागें दौड़ें। कहवा ज़रूर पिएँ, जो पुराने एलर्जी वाले हैं वो कहवा ज़रूर पिएँ। कहवा में क्या डालेंगे? चीनी, पत्ती, लौंग, ठीक है, अदरक और कड़ी पत्ता, ठीक है। एक कप सुबह शाम बना के पीते रहें, उनकी ज़िंदगी आसान होगी। दूध पीने का शौक़ हो, और उनका शौक़ अलग पूरा करना होता है। 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला के पका लो, पका के तो उसको फिर नीम गर्म या रूम टेम्परेचर में पी लो, उनका इलाज इसमें। तो देखिए, मैं कुदरती माहौल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ लोगों को।
जड़ी बूटी तरफ लाना चाहता हूँ कि आज दुनिया में जो मेरे पास मरीज आते हैं, आज से मेरी बात होती रहती है, अमेरिका से आए तो उन्होंने इलाज करवाया, औलाद नहीं थी, खुद डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, वो आके जड़ी बूटी खाई, माशाल्लाह उसके यहाँ औलाद का करम है, 2 बच्चे पैदा हो गए माशाल्लाह। दुनिया में लोग आके जो मुझसे बात कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया वापस जड़ी बूटी पे आ रही है। लेकिन सवाल ये कि वो जो जड़ी बूटी दे रहे हैं, तो एक तो रिसर्च की होती है यार कि ये एक दुआ कितनी बीमारी में काम आएगी, फिर तो समझ में आती बात। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोलना कि ये दुआ सारी बीमारी में काम आएगी, और जो जो इस्तेमाल करते हैं उनके बाद उनका जो हशर होता है अलामान अलफीस। बिल्कुल ठीक। 42 साल रिसर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं एक दुआ, जिससे हमारी एक दुआ कम से कम 100 बीमारी भी आती है, एक दुआ। क्यों? लेकिन यहाँ तक पहुँचने के मुझे 42 साल लगे, दिन रात एक किए, अजियत भी उठाई, माली अखराजात मेरी बर्दाश्त में नहीं थे, कभी कभी मेरे दोस्त साहब भाभी मेरे साथ देते थे, लेकिन अल्लाह ने मंजिल दे दी, मंजिल पे पहुँच गया। ठीक है। यासर आपको याद है, हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि बुखार वाला बुखार की हालत में, बिल्कुल बिल्कुल याद, दर्द वाला दर्द की हालत में आ जाए जी, और मेरे पास हंसता मुस्कुराता हो जाए, स्वाय अदाकार के, क्या वाह, स्वाय अदाकार जो अदाकारी करने के माहिर हैं, उनके अलावा उनका इलाज कहीं भी नहीं है, नहीं हो सकता, कि उन्होंने अदाकारी करनी। बिल्कुल ठीक है। और वो अगर बीमार है ना, वो ठीक हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाजी साहब, अब ये फरमाइएगा कि अब ये बदलते मौसम के साथ ख़ास तौर पे जो जोड़ों के दर्द का शिकार लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत उनकी होती है कि मौसम सरमा के अंदर, अब यहाँ तो खैर सर्दी का कोई वो नहीं होता है शहर कराची में, लेकिन दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आते हैं, और फिर गठिया या आर्थराइटिस इसमें जो मुब्तला लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उनके लिए भी कुछ कहा जाए। जी ऐसे तो शायद बड़ी प्यारी बात की, लेकिन थोड़ी सी बात की मैं वजाहत कर दूँ जी कि गठिया का मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं, स्वाय जहर के अलावा, वो भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कॉर्टिजोन स्टेरॉइड जो है, जब तक उसका असर है तब तक, घंटा 2 घंटे बाद फिर वही तकलीफ, घंटा 2 घंटे बाद फिर वही तकलीफ, जब तक कि दर्द सो जाता है, सुला दिया जाता है, बाद में जब असर ख़त्म होता है वही सब कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। हम जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि रब शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कामयाब तरीन इलाज है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ चिकनगुनिया को गए हुए 5-6 साल तो हो गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चिकनगुनिया पीछे तबाही छोड़ गई है। चिकनगुनिया बुखार तो उतर गया, लेकिन दर्द और कर्ब नहीं खत्म। बिल्कुल ऐसा ही। आज भी मेरे पास मरीज आते हैं, आर्थराइटिस मरीज आते हैं, उसमें 80% से ज़्यादा चिकनगुनिया वाले मरीज आए, हमको चिकनगुनिया हुआ था। उसके बाद हमारा ये हाशर है, वो बेचारे ऐसे लंगड़ा के चलते हैं जैसे अब गिरे अब गिरे अब गिरे, इससे कि बच्चा नया चलना शुरू करता है ना, सेम पोजीशन की होती है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वही मरीज़ मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। जैसे मैंने एक शायद आपसे बात की नहीं की, एक बच्ची स्टूडेंट है, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ती है, मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं शायद इसी क्लास में, उसके एक दानन था। ये सब लोगों को नसीहतन सुना रहा हूँ, एहतियात की जाए। ठीक है। दानंदा उसने यहाँ खुजा दिया, खुजाने के बाद वो पूरा इन्फेक्शन चंद लम्हों के अंदर, पूरा चेहरा ये बिल्कुल लाल टमाटर जैसा भी शर्ट है, आधा चेहरा, आँख पूरी जितनी लाल हो गई। स्कूल वालों ने उनके यहाँ क्या नाम, जो डॉक्टर उनके पास आती थी, उसको बुलाया, बुला के बताया कि भाई बच्ची का ये सूरत हाल है। उसने ट्यूब लिख के दी, उससे कुछ 19-20 तो फ़र्क पड़ा, लेकिन आगे बात न बनी, हालत बिगड़ती चली गई। ठीक है। मान ले क्या इलाज करवाया तो अल्लाह गवाह है कि 24 घंटे में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, 80% से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। जब वो सेकेंड डे आई तो बिल्कुल ज़ीरो पे थी, यानी उसकी कोई तकलीफ, कोई क्या नाम है, एलर्जी नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था। वाह। और खुशी की बात है, जो दाना था ना वो भी सूख गया। बहुत। ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला का कमाल है। मेरी तो दुआ है, देखिए मैं कलाम नहीं पढ़ के दम करता हूँ, दुआएं देता हूँ, लेकिन जो रब मुझे दे रहा है, कुर्बान मेरे महबूब रब तो बहुत प्यारा दे रहा है, मेरी औकात और टक्के की भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई साहब अगर मुझसे कहे ना कि तुम्हारी क्या हैसियत है, मेरा जवाब एक ही है, मेरी हैसियत एक पैसे की भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हकीकत यही है। इख्तियारात अल्लाह के पास है, मैंने कोशिश करनी, शिफा अल्लाह के पास है, रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह के पास है, जहाँ है वहाँ मांग रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक काम ज़रूर करें कि यासर जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनसे इल्तिजा के वो 2.5 होशियार ना बने, 1.5 होशियार भी नहीं, 2.5 होशियार।
हमारी दवाइयाँ ले जाने के बाद आप दूसरी दवाई बंद ना करें, डॉक्टरी दवाई खाते रहें, मुझसे पूछ लें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो भी डॉक्टर आपको कॉर्टिजोन दे रहा है वो उसके ऊपर कोई दवा असर नहीं करती, ये तो गनीमत है हमारी दवाएं काम कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। वो भी कलाम इलाही की वजह से। आप दोनों दवाइयाँ एक साथ खा रहे होते हैं, जब आप 50% ज़्यादा रिकवर करते हैं, फिर आप जो ना एलोपैथी दवा कम करना शुरू कर देते हैं। एंड जाके ये होता है सिर्फ हमारी दवाइयाँ चलती हैं महीना 2 महीने, वो बंदा ठीक हो गया, ये भी बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतने समझदार लोग हैं कि जाके वो खा रहे हैं, यानी दिन में यानी कॉर्टिजोन भर भर के खाते हैं, और जाके इधर बंद कर दी और ये दवाई शुरू कर दी, और जी वो ये हो गया। और भाई जहर छोड़ने के बाद आप अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकते, वॉशरूम जाना बहुत दूर की बात है, बिल्कुल सही। अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप आज मुकम्मल ही रुंची हो। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, मुकम्मल ही रुंची हो जी। अब ये चीज़ें जो है ना आपको समझ में आ रही हैं, मुझे भी आ रही हैं, अवाम को भी आ रही हैं, लेकिन जो ये दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। क्यों? उनके नज़दीक एक ही इलाज है, इसका नाम है कॉर्टिजोन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो नी रिप्लेसमेंट का जो है ऑप्शन पहले रखा जा रहा है, यानी पहले ये होता था किसी ज़माने में कि पहले दवा के ज़रिए इलाज किया जाता था, और अगर बात नहीं बनती थी तो फिर सर्जरी की तरफ जाते थे। आज सर्जरी से बात शुरू हो रही है, तो फिर आप समझ लें कि फिर किस नौइयत का इलाज हो रहा है। अब ज़रा ये फरमाइए कि ऐसे लोग क्या करें और ऐसे पेशेंट क्या आपसे रुजू कर सकते हैं, फरमाएं। देखो यासर, इलाज करा सकते हैं, मैं ये इसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि फ़ौरन ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लगता है कि ठीक हो जाता है। लेकिन मैं छोटी सी मिसाल दूँ जी। मैं 2018 में मैं सीढ़ियों से रात को लाइट चली गई, अचानक मैं गिर गया, मेरे बहनों का इंतकाल हो गया। मैंने बच्चे को बोला आज जाके जनाजे में श्री को ओके जाओ KPK में मानसरा। जी। लाइट चली गई, मैं एकदम गिरा, मैंने बच्चों को नहीं बताया मैं गिरा, वरना मैंने कहा ये जाएगा नहीं, फिर बोलेगा नहीं तो पहले तो तुझे हॉस्पिटल जाना, बाकी काम बाद में। अल्लाह का करम है, रब ने बहुत नेक औलाद दी, बहुत ही नेक, अल्लाह का करमो करम है, कुछ नहीं बेहिसाब करम है। उसको मैं छोड़ के एयरपोर्ट आया था, मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जब वापस बचाया तो मैंने बताया ये हुआ, तो वो एकदम रोने लगा। तो बहरहाल मुझे हॉस्पिटल लेके एक्सरे किए तो मालूम हुआ, डॉक्टर ने बोला इसमें डबल रोटी का पीस आ सकता है, दोनों घुटने के जोड़ हिल चुके हैं, जाके दीवार पे लगा, हड्डी टूटने से बच गई, लेकिन यहाँ इतने जोर का लगा कि घुटने के बीच में फासला आ गया। एक मेरी प्यारी बेटी है, वो दिल से पैदा की है, उसने सुना तो उसने वहाँ से एक बहुत नामी ग्रामी हॉस्पिटल, उसने मुझसे टाइम ले लिया, टाइम लेके तो मुझे बोला जी टाइम जाके दिखा दें। वहाँ गए तो खातून डॉक्टर साहब थी, उसने 20 सेकंड चेक किया, 20 सेकंड में फैसला हो गया। 4000 फीस। मुझसे बोला क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं रूहानी इलाज करता हूँ। ये बोला मेरे खुद तकलीफ है, मैं तो हर 2 घंटे बाद हाई डोज पेन किलर खा रही हूँ। ठीक है। हर 2 घंटे बाद हाई डोज पेन किलर खा रही हूँ। तो फिर मैंने क्या उसको दम किया काट की, तो ठीक हो गई। वो दवाई खाने के बाद जो मेरा हशर हुआ है ना यासर, आपको याद होगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकता सीढ़ी से, मैं कितने अजीज उतर रहा था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जाके अपनी दवाइयाँ बनाई, अल्लाह ने करम किया, आज मैं ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। जी नज़ीर, फरमाइए क्या पूछेंगे। जी मेरी उम्र तकरीबन 64 साल है जी। मेरे घुटनों का ना पैदाइशी पुराना मसला है। ठीक है। तो हॉस्पिटल जाता हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं आपके घुटने खराब हो गए, इन्हें तब्दील करा दीजिए, नए लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैं नहीं कराना चाहता, तो हकीम साहब अगर मुझे कुछ रहनुमाई फरमा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही मौजू ज़ेर बहस है। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, आपने कॉल की, यही इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। शायद आपने अभी प्रोग्राम जो है वो देखना शुरू किया होगा, इसके ऊपर बात हो चुकी है। सबसे पहला काम तो ये है कि आप परहेज शुरू करो। परहेज शुरू करो। टिंडालों की तोरी, करेला, बकरे गोश्त, श्री पाए वो इस्तेमाल करो, अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करो, और रोटी डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, दूध लाजमी पियो, दही इस्तेमाल नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है। दही इस्तेमाल नहीं करोगे, एक काम ख़त्म हो गया। मेथी दाना हर घर में होता है जी। रात को सोने से पहले चाय का चमचा मेथी दाना में डालो, नीम गर्म दूध पी लो। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा फ़र्क मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। बाकी मेरे पास आके इलाज कराओ। मैंने अपनी मिसाल दी कि मेरी तकलीफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं चल फिर रहा हूँ, भाग दौड़ रहा हूँ। 2018 में ये हुआ, तो फिर मैं डॉक्टर साहब की बात करा था, तो उसने जो आम जगह से हम एक्सरे 200-250 में होते थे,
उनके पास 5,000 के एक्सरे थे। ओह, और रश इतना था जिससे कि रेवड़ी बट रही हैं, लोग लाइन पे खड़े हुए। तो उसके बाद जब उस दवाई खा के मेरा बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मेरे पाँव इतने मोटे कि मैं चप्पल नहीं पहन सकता, जूते पहनना तो मुमकिन नहीं था। उसने बोला जी वो मेरे क्या नाम है PS है, और राजा का बाजा बजता, उसका नंबर लेको, तो बोलो घुटने चेंज कर दें। वाह, उससे कहा दोनों घुटने चेंज करा दो, 25-30 लाख पे लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी 25-30 लाख उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। बात ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, ठीक हूँ, अपनी दवाइयाँ बनाई, अपनी दवाइयाँ खा रहा हूँ, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं। बहुत खूब। लेकिन जितने दर्दों वालों के लिए एक छोटी सी नसीहत कर रहा हूँ, सर, नज़ला ज़ुकाम बुखार वालों के लिए नसीहत है, जहाँ जहाँ दर्दों के लिए बेहतरीन इलाज, सबसे पहले करेले का जूस पीना सीख लो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा करेले का जूस निकालो, शहद मिलाओ और पी लो। जहाँ शहद नहीं वहाँ गुड़ मिला लो, चीनी नहीं मिलाना, बिल्कुल ठीक है। चीनी नहीं मिलानी। उसके बगैर पी लो तो बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी दमा बात। भी ख़त्म होगा, दर्द भी ख़त्म होगा, आप ज़िंदगी में आ जाओगे। दूसरी बात है कि अगर ज़रा कोई प्रॉब्लम होती है तो अजवाइन सबके पास होती है। बिल्कुल ठीक है, आप तकरीबन एक फरनाल की गोली के बराबर गुड़ ले लो, ठीक है, इसकी आधी अजवाइन ले लो, ठीक है, उससे साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद इसे मिक्स कर लो, कूट लो, मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपने मुंह में डालना है और थोड़ा सा 2-4 घूंट दूध पी लेना है। ये वो नुस्खा है कि आप पूरी सर्दियों में ऐश करोगे, आप अजियत नहीं आओगे, दमा आपका बेहतरीन इलाज होगा, दर्दों का बेहतरीन इलाज होगा, कमर के मोहरे घुटनों का बेहतरीन इलाज होगा, गर्दन के मोहरे तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, आपके गले में जो खराश रहती है उससे जान तुम्हारी छूट जाएगी। और जिनके सर में दर्द उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन एक चीज़ में एहतियात करनी है, जिसको ब्लड प्रेशर है वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी कर लेना कि बिल्कुल ठीक है। लोग गलती ना करें, जिसको ब्लड प्रेशर है वो इस्तेमाल नहीं करे, और हेपेटाइटिस C वाला भी इस्तेमाल ना करे, बाकी सब इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस C के लिए भी अजवाइन अच्छी नहीं है और BP के लिए भी अजवाइन अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, गुड़ का मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी वजाहत कर दी कि मैंने आपसे एक अर्ज़ की थी कि मैं आपके साथ बैठूं या कहीं और बैठूं, ये दुआ मांग के आता हूँ कि अल्लाह हमारी ज़ुबान से, दोनों की ज़ुबान से वो अल्फाज निकलें जिससे दुनिया की बका सलामती हो। बिल्कुल ठीक कोई ऐसी गलती अल्लाह हमसे नहीं करवाना जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। तो ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि यासर इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं, ये नुस्खे बहुत मेहनत से हासिल किए हैं बिल्कुल ठीक है, और रब ने भेजे हैं, लेकिन इससे दुनिया की बका सलामती है। कभी कभी कि हमारे पास भी 2.5 होशियार आते हैं, मैं मेरी ख्वाहिश है आपको ज़्यादा होशियार आएगा ना तो मैं तुझे बिठा के आपको ला के बैठा दूँगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ताकि उनको समझाने में आसान होगा कि उससे पूछो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने क्या है, वो नहीं आएंगे। वाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के माने वो भी नहीं आएंगे, लेकिन उसकी जेब भरी होगी फतहों से। वाह, कलमा बिल्कुल पढ़ तो ऐसा। वो भी नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा, लेकिन फतह उसके पास होते हैं। बहुत खूब। अच्छा जी, अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और बाकी मानदा जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मुंस मेहमान से गुफ्तगू जारी थी। हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, तशरीफ़ फरमाए और बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। जब जोड़ों के दर्द के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवाल आते हैं, सोशल मीडिया पे जो पैगामात आते हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तवातुर के साथ यही सवाल आ रहा है और इस वक्त ये जो बुखार और खांसी है, ये कोई थोड़ा ही ऐसा वक्त होता होगा जब इसका असर ना होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें मुब्तला रहते हैं और अब जैसे मौसम बदलता है उसके साथ साथ इसमें इजाफा हो जाता है। वो जो एहतियात का मैंने भी अब सवाल कुछ देर पहले किया कि क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है, ये कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या कौन से ऐसे करने के काम हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाए तो उनसे महफूज रह सकते हैं, उसकी निशानदेही कर दें। और एक चीज़ का इजाफा जो पिछली अभी आपने गुफ्तगू की जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के हवाले से, मैं बड़ा हैरान हुआ, आपने कहा कि इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना करें और इसका ना करें। एक आम ख्याल ये है कि जड़ी बूटियाँ तो कोई भी इस्तेमाल कर ले और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, जो जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेतरीक़ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें। ज़रा इसकी इस्लाह फरमाएं। देखिए, पहली बात तो ये कि
जड़ी बूटियाँ ठंडी भी हैं और गर्म भी हैं, बिल्कुल ठीक है, तासीर सबकी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। मूली को ले लो, हमारी एक गज़ा है, वो जड़ी बूटियों में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। जो मूली गज़ा है कि ये मूली सफ़ेद ऐसा इतनी ठंडी होती है कि इसकी मिसाल ये बर्फ़ जमाती नमूनिया इस पर फ़र्ज़ करना। बिल्कुल ठीक है। अगर इसके पत्ते खा लो तो नमूनिया ख़त्म हो जाता है। वाह, पत्ते इतने गर्म हैं जितना आग है, और मूली इतनी ठंडी है जितना बर्फ़ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जड़ी बूटियों में यही चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ जैसे अजवाइन गर्म है, करेला गर्म है, इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं वो भी गर्म है। बिल्कुल ठीक है। और हमने इख्तियार से इस्तेमाल करना है कि मैंने छोटी सी बात की थी कि मैं भी तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, 42 साल तो हो गए सीखते, अभी जितनी ज़िंदगी है वो सीखता रहूँ। अच्छा, ज़रूर सीखते हैं। तो इससे सीखने से क्या मुराद है यासिर, कि मुझे ये मालूम करना है ये चीज़ कहाँ काम आनी, कहाँ काम नहीं आनी। बिल्कुल ऐसा ही। आप खोपरे की बात कर लो, जड़ी बूटी तो नहीं है, फल है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर का मरीज खोपरा गलती से भी ना खाए, आज तक आप बैठे हुए ज़माने से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया कि बीपी में खोपरा ना खाए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। आप किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को 4-6 दिन तक खोपरा खिला दो, ओ। उसका हशर देखो। बहुत खूब। मैंने इतना वक्त रिसर्च करके तो ये चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं और समझाई हैं। बिल्कुल ठीक। तो अजवाइन बेहतरीन चीज़ है, पेट के लिए, मैदे के लिए, हाजमे के लिए, डकारों के लिए, गले के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जिसका बीपी हाई है और हेपेटाइटिस सी वाला गलती भी ना करे कि असरात गर्म है, बिल्कुल ठीक है। गुड़ के असरात गर्म है। ये तेल की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है अजवाइन का? अजवाइन का तेल भी लोग बनाते हैं, लेकिन वो दर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, वो फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है। आपने अच्छी बात की जी। कि अजवाइन का तेल, आप सरसों का तेल ले लें, अजवाइन कूट लें, कूट लें उसके अंदर। 1 किलो तेल के अंदर तकरीबन 200 ग्राम क्या नाम है अजवाइन डाल दें, और 200 ग्राम क्या नाम है वो डाल दें लौंग। जी। उसको हल्की आंच में पकाएं और जला दें, बिल्कुल ठीक है। और वो दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। हर वो काम किया जाए जो मेरी आपकी हर किसी के बका के लिए हो। इस मौसम के एतबार से मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि गर्म पानी में शहद मिला के 2 चुटकी दालचीनी में डाल लें और वो गर्म पानी पी लें। इससे आपका गला, आपका मैदा, आपकी आंतें, आपके फेफड़े, उनको बहुत सुकून मिलेगा, वो अपनी ज़िंदगी में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जो लोग ये नहीं समझते, अरे कुछ थोड़ा खा लो, ज़िंदगी में सबसे बुरा दुश्मन आपका कौन है, मेरा कौन है? वो शख्स, अरे यासर 2 वाले खा लो, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो 2 वाले आपके लिए, मेरे लिए जहर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा यार, मैं तो खुलूस से कहा था। मशवरा देने वाले भी अज़ाब इलाही है। अभी मेरे सामने 2 केस मौजूद हैं, दोनों केस में उन्होंने ख़ानदानों ने बोला कि स्टेज 4 कैंसर है, काफ़ी बेहतरी हो चुकी थी, बोला ऑपरेशन कराओ। एक तो 24 या 48 घंटे में उसकी डेड बॉडी घर भेज दी। बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर ने जबरन रोक के उसे टेस्ट कराने गया तो वहीं रोका, वहीं 15 लाख लेके जमा कराए और 2 दिन के बाद लाश घर भेजी। अब मेरी बात अकल में नहीं आ रही, मैं आपसे भी बात पूछी थी कि बंदे का ऑपरेशन हो रहा है, कट यहाँ लगा हुआ है। जी। तो उन्होंने, फैमिली ने जो बताया कि बोला यहाँ से खुजाया, खून अंदर से जाके फेफड़ों में जम गया। ये आज तक ये हजम नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। ये अगर यासर साहब मुझसे कहें तो आपके क्या नाम में टांग में खारिश थी और आप हार्ट अटैक हो गया, ये बात हजम नहीं होगी, नहीं होती। बिल्कुल। आपको भी नहीं होगी। तो ये फिर दूसरा भी केस मेरे सामने है, उनका भी क्या बेहतर हुआ, और उनको ऑपरेट करवाया, 1 महीने 1.25 महीने में वो अब उसका मेरे ख्याल से कुल हो चुका है। सिर्फ एक नज़रिया पैसा कमाना होता है। आपने घुटने की हम बात कर रहे थे यासर, मेरे अच्छा दोस्त, नाम नहीं लूँगा, अब दुनिया में नहीं है, वो अच्छी पोजीशन पे था, तो उसकी बड़ी बहन मेरी पड़ोसन थी। बिल्कुल ठीक है। वो हॉस्पिटल गया, नामी ग्रामी गया, तो उन्होंने बोला दोनों घुटनों का ऑपरेट करते हैं एक साथ, घुटने ख़त्म है। ऑपरेट किया, 50 लाख भी गए, और 1 हफ्ते बाद डेड बॉडी करके आया, बंदा भी चला गया। बंदा भी चला गया। यहाँ किसी को बुरा नहीं लगता है, यहाँ किसी को बुरा नहीं लगता है, और जान भी दे के आते हैं, माल भी दे के आते हैं।
लेकिन अगर कहीं शिफा मिलती है, चंद टकों की दुआ होती है, वहाँ जाके उनके पास पैसे नहीं होते। ये भी एक मसला है, बिल्कुल। ये भी बहुत मसला सारे लोग भी ये कहते हैं कि दवा जो है वो दिलवा दें, वो रियायत दिलवा दें या ये करवा दें। अच्छा, अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये आप ये मजबूरी समझ लें कि बड़े अस्पतालों के अंदर तो टेस्ट की मद में और इसकी मद में लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, पहले वसूल कर लिए जाते हैं, और वहाँ पर उज़्र नहीं है, गारंटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, कोई उसका कोई दलील भी नहीं है, लेकिन देने पड़ता है। देने पड़ता है। मैं खातून, अल्लाह उसको ज़िंदगी सलामती रखे, उसने मुझे फ़ोन किया, तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। उसने बोला कि 2 बच्चे बीमार हैं, मैं भेजी हूँ, तो इनको जो है ना इनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, और आप इनको फीस सबिलिल्लाह इनको दवाई दे देना, सदका ज़कात करार कुछ भी। वो जब भी आया तो बोला मेरे पैसे नहीं है। दवाई चलती रही, हो रही थी दवाई, माशाल्लाह काफ़ी दिन तो वही बच्चे काफ़ी बेहतर हुए। एक दफ़ा फ़ोन आया कि आप आज के बाद दवाई मत देना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कल में मुझसे मेरी मुलाकात हुई, तीनों बच्चों के पास 1-1 लाख रुपए का फ़ोन था, एक नहीं, तीनों बच्चों के पास 1-1 लाख रुपए का फ़ोन था। मैंने पूछा कैसे? बोला आपने, बोला ये आपके पास तो पैसे नहीं थे दवाई के लिए, आपने कैसे नहीं? बोला हाँ बच्चे तो करना पड़ता है। तो बोला कि इतनी छोटी सी रकम दवाई के लिए नहीं। बोला ये तो खूबी है, जहाँ से निकाल सकते हो निकालो। मैं इसकी थोड़ी सी दलील लेना चाहता हूँ। आपको याद है कि पिछले दिनों जो हमारे हालात ख़राब थे, लोगों ने आटा राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे कितना आया था, लोग जगह जगह आटा और राशन पूरा बेचने के लिए पहुंचे थे। आटा भी बिक रहा है, चीनी पत्ती बिक रही है, घी भी बिक रहा है, और बोलता है हमारे पास और भी है। दुकानदार आधे रेट में खरीद के आगे पूरे रेट में बेचा करते थे। ऐसे। तो ये हमारे यहाँ था दस्तूर, यही है। एक हबीब साहब हमारे पास आते थे, जी जी, तो उसकी तस्वीरें पुरानी कहीं से अल्लाह ने भेज दी, वो मैंने देखी। उसकी सिर्फ ये जगह बाकी थी, बाकी पूरा गल के ख़त्म हो चुका था, हाथ लटका था। डॉक्टर ने बोला उसको उठा के फेंक दे भाई, की निकाल के, बेकार है। अल्लाह ने करम किया, ठीक होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ चीज़ें जैसे कि पट्टियाँ वट्टियाँ जो है उसको बादशाह लेके देते थे, और बोला भी मैं पहले ड्राइवरी करता था, मैं इस काबिल नहीं, मैं तो वाकई में इस हालत में कोई भी काम नहीं कर सकता। वो लड़के से पूछा कि ये सामान कहाँ से? बोला पीछे नीचे दुकान है ना, वहाँ से लेके आए। वो सामान लेके बोला ये भी आपके पास सामान के? बोला हाँ गया था। बोला मुझे आधे पैसे वापस करते हैं। आधे पैसे में ले गया। तो फिर वो और हमारे पास जो काम करने वाला लड़का था गया, उसने बोला यार आप सामान ले गए थे ना, अभी वो बंदा जो उसके हाथ में जख्म है तो वापस करके चला गया, आधे पैसे में बेच के गया। ये भी कारोबार है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप यासर हम आप नेकी करने कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वाकई बड़ा, आप समझ लें कि लम्हा फ़िक्रिया है ये, कि इसके बारे में सोचा जाए। अच्छा, अब आखिरी जो चंद सवालात हैं वो नज़र के हवाले से। नज़र की कमज़ोरी एक मसला है, और जो बच्चे हैं आजकल उनके ज़्यादा दरपेश है, और क्या कोई इसका इलाज भी हो सकता है? जो तेज़ी से गिरती हुई नज़र है, क्या बहाल हो सकती है? जो बच्चे 2 साल से लेके 10 साल के बीच में जी, या 15 साल के बीच में, उनके वालिदैन एक काम करें, ठंडी खट्टी बातें चीज़ें बंद कर दें। ठीक है। रात को सोने से पहले 1 चुटकी अजवाइन और 3-4 बादाम और 8-10 किशमिश। ठीक है। अगर चबाने के काबिल चबा के खा लें, ऊपर थोड़ा दूध पी लें नीम गर्म। अगर चबाने के काबिल नहीं है तो उसे कूट के दे दें। ठीक है। ये 2 महीने बाद लाजमी चेक कराना। देखें मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बहुत खूब। और इसी तरह अगर किसी को मोतिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, वो भी ये इस पर ट्राई कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरी होगी। कुछ बेहतरी नहीं होगी, बहुत बेहतरी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, अक्सर लोग इसका भी अब सवाल करते हैं, क्योंकि ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से जारी है, वही जानना चाहते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है और कैसे इससे फ़ाका हो सकता है। ज़रा ये फरमाएं, उसके बाद फिर हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ। जी। बिस्मिल्लाह। ये स्पेशल एक काट होती है, आपके दर्दें तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू इसी में कटते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो उनकी तमाम चीज़ें एक साथ में रखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। उस पर जादू व तभी वो ख़त्म होता है, जिन्नात हैं वो भी सब ख़त्म होते हैं, बीमारियाँ वो भी ख़त्म होती हैं, बदनज़री ख़त्म होती है। कलाम इलाही वो ज़रिया है जिसमें तमाम काम इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यही कलाम इलाही बख्शिश के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये मुश्किल ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये स्पेशल काट का प्रोग्राम है, जिसको जहाँ तकलीफ है, नाक में, टांग में, सीने में, सर में दर्द में, आँखों में, जहाँ तकलीफ है वहाँ रख लें। बिल्कुल ठीक है। जब मैं बोलूँ कि हाथ उठा के दोबारा रखो, उठा के वहाँ दोबारा रखोगे, चंद सेकंड में आपकी तकलीफ खत्म होना शुरू हो जाएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शफा मिले, कमल शफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान का ताबे हो, पाकिस्तान के जारी बातें दुनिया में दुश्मन खत्म हो, आपके मेरे और सारी दुनिया के सारे दुश्मन खत्म हो, सारे मुखालफ जिन जादू करने कराने वाले खत्म हो, जिन पे जिन जादू भी खत्म हो, जिन जादू करने कराने वाला भी खत्म हो, सब फलस्तीन मर जाए, पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो, फ़लस्तीन कामयाब हो, पाकिस्तान कामयाब है, पाकिस्तान है, फ़लस्तीन की सारी बातें दुश्मन खत्म हो, दुनिया में हर मज़हब का जो बंदा इस पर तकलीफ है अल्लाह तकलीफ खत्म करे। आमीन। जहाँ जुल्म है जुल्म भी खत्म हो, जुल्म करने वाला भी खत्म हो, जुल्म करवाने वाला भी खत्म हो। आमीन 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 सर। अल्लाह सब की बीमारी ज़्यादा मुझे परेशानी छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो। ये हमारा YouTube चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, ठीक है। तो उस पे जो है ना ये चीज़ उसमें मौजूद है, इसको रोज़ाना 100 दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें, ये लोग इस्तेमाल करते रहें, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू होगा। मेरा एड्रेस मैं बता देता हूँ कि जो आना चाहे मेरे पास, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ ही गली है सैलानी वाले, हम दोनों की गली में कोने में सैलानी वाले, उससे 150 कदम आगे जाएंगे, दायां हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम। बिल्कुल ठीक है। तो ये औकात हैं क्लिनिक के, इस पर आप जो है वो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। नंबर्स हमारे सामने है, स्क्रीन के ऊपर हम चला रहे थे मुस्तकिल, ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, और ये जो YouTube का है इसका भी थोड़ा सा तस्करा कर दें, क्योंकि ये देखना चाहें तो शायद उसके ऊपर ये हमारा ADM नेचुरल्स हर्ब्स यूट्यूब चैनल है, ADM नेचुरल्स हर्ब्स जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हर वीडियो में आपकी इस्लाह बका के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप उसे सीखें भी समझें भी, और ये काट का सिलसिला उससे मौजूद है, हर वीडियो में मौजूद है। बिल्कुल ठीक आप 24 घंटे आपके गाय भैंसे बकरी बीमार है तो उनको भी हाथ रखे तो काट कराएं तो फौरन शिफा मिलती है। जो जड़ी बूटियां हम और आप खाते हैं ना इंसान, वो जड़ी बूटियां वो क्या नाम है कुत्ते बिल्ली बकरियों और गाय भैंसों को भी खिलाते हैं, उनको भी इतनी शिफा मिल रही है। वाह, दोनों को इससे जो है वो फ़ायदा हो रहा है, फाका माशाल्लाह। बहरहाल जी हाजी साहब, अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह अगली जो नशिस्त होगी इंशाल्लाह तो उसमें मज़ीद जो आपकी जो बीमारियां हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की इजाज़त यहाँ पर आपसे लेनी होगी। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।